सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शराड एंड यू आर वाचिंग जारगुम्स। आज बहुत दिनों बाद या फिर महीने बाद मैं आप लोगों के लिए हाई क्रॉस का कंपैरिजन लाया हूँ। दो बहुत ही तगड़ा वेरिएंट्स है आप लोगों के लिए। तो ये मेरा दाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है आपका न्यू अपडेटेड GX ऑप्शनल वेरिएंट और ये है आपका VX ऑप्शनल वेरिएंट। अभी GX और VX ऑप्शनल के बीच में एक VX बोल के वेरिएंट आता है, बट मैंने सोचा क्यों ना दोनों ऑप्शनल वेरिएंट का कंपेरिजन किया जाए। अभी कंपेरिजन शुरू करने से पहले मैं सबसे बड़ा यहाँ पर डिफरेंस आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ये आपको हाइब्रिड में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में मिलेगा, 4 सिलेंडर इंजन। और ये गाड़ी आपको सिर्फ हाइब्रिड में ही मिलेगा। यहाँ पर कोई भी प्योर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप थोड़ा माइलेज का शौकीन हो एंड आपको एक बड़ा गाड़ी चाहिए जहाँ पर आपको स्पेस मिले और फैमिली के लिए चाहिए, देन मैं बोलूँगा आप ये गाड़ी पे जाइए। बट वो मैं लास्ट में आप लोगों को कॉमेंट करूँगा, पहले आप वीडियो देख के पूरा फीचर्स जान लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्पेशल थैंक्स टू पैलको टोयोटा खड़गपुर। और वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन वीडियो। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। तो पहले जो GX ऑप्शनल है इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हेडलाइट यूनिट है, आपका जो मेन हेडलाइट है वो आपको LED पे मिल जाता है। लोअर हाई बीम रिफ्लेक्टर बेस्ड LED है, बट यहाँ पर कोई भी DRL नहीं है। एक हैलोजन पे पार्किंग लैंप एंड हैलोजन पे इंडिकेटर आपको मिल जाता है। अभी ये GX ऑप्शनल का जो खासियत है वो है कि यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाता है। ग्रिल पे कोई भी आपको क्रोम एलिमेंट नहीं मिलता है। नीचे आपको 4 सेंसर मिल जाता है, 2 सेंसर इधर है एंड 2 सेंसर आपको उल्टा तरफ मिल जाता है। GX ऑप्शनल में आपको यहाँ पर फॉग लैंप्स भी दिया गया है एंड ऊपर आपको ऑटो हेडलाइट का सेंसर भी दिया गया है। अभी अगर हम लोग VX ऑप्शनल देखेंगे, VX ऑप्शनल में आपका जो पार्किंग लैंप है वो आपको LED पे मिल जाता है एंड इंडिकेटर दोनों में ही हैलोजन है। हेडलाइट सेटअप आपको सेम मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट हेडलाइट में आपको ये क्रोम एलिमेंट मिल जाता है जो आपको GX ऑप्शनल पे नहीं मिलता है। यहाँ पर ब्लैक आउट एलिमेंट है एंड यहाँ पर भी आपको 4 सेंसर दिया गया है। इसका जो ये लोअर पार्ट आप देख रहे हो ग्रिल का, ये आपको क्रोम पे दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पर भी मिल जाता है एंड इस गाड़ी पे भी आपको ऑटो हेडलाइट का सेंसर मिल जाता है। तो सामने का कुछ मोटा मोटा यही डिफरेंसेस है। अभी चलते हैं गाड़ी के साइड पे। अभी बात करते हैं दोनों के साइड प्रोफाइल के बारे में। अभी जो टायर्स है, टायर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए एलॉय का डिज़ाइन आपको सेम ही लगेगा। यहाँ पर आपको सिल्वर कलर का एलॉय व्हील दिया गया है, बट साइज़ में डिफरेंट है। यहाँ पर आपको 16 इंची का टायर दिया गया है, यहाँ पर आपको 17 इंची का टायर मिल जाता है। यहाँ पर आपको 215 सेक्शन का टायर मिलता है, यहाँ पर आपको 205 सेक्शन का टायर मिलता है। तो यहाँ पर टायर थोड़ा सा चौड़ा है। दोनों में ही सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है ABS CVT के साथ एंड यहाँ पर ऊपर आपको कोई भी व्हील क्लैडिंग दोनों में ही नहीं मिलता है। यहाँ पर दोनों में ही आपको 360 डिग्री कैमरा का राइट कैमरा और लेफ्ट कैमरा मिल जाता है। दोनों ही यहाँ पर आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs दिया गया है LED इंडिकेटर्स के साथ। दोनों में ही यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स, इसका बेल्ट लाइन आपको मैट ब्लैक पे मिलता है, इसका भी बेल्ट लाइन मैट ब्लैक पे है, इसका बी पिलर आपको मैट ब्लैक पे मिलेगा, इसका भी मैट ब्लैक है। बट जो VX ऑप्शनल पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है वो है ये पैनोरामिक सनरूफ, जो आपको GX ऑप्शनल पे नहीं मिलेगा। दोनों में ही पीछे आपको शार्क फिन एंटेना भी दिया गया है, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है एंड पीछे दोनों में ही आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अभी चलते हैं दोनों के रियर प्रोफाइल पे। तो रियर प्रोफाइल दोनों गाड़ियों का कुछ ऐसा है। तो पहले जो GX ऑप्शनल है इसका रियर प्रोफाइल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ आपको मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप इधर है। पीछे आपको पार्ट LED, पार्ट हैलोजन पे टेल लैंप्स मिलता है। तो ये पार्ट आपका हैलोजन है, ये पार्ट आपका LED है। इनोवा हाई क्रॉस का ब्रांडिंग है, बट यहाँ पर कोई भी वेरिएंट ब्रांडिंग आपको नहीं मिलेगा। 4 सेंसर आपको पीछे मिल जाता है एंड कैमरा जो है, कैमरा आपको यहाँ पर प्लेस किया गया मिल जाएगा। बूट हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो बूट देखेंगे तो यहाँ पर आपको 50-50 स्प्लिट मिल जाता है, बट यहाँ पर कोई भी वो मतलब पार्टीशन नहीं मिलता है। यहाँ पर ये खुला हुआ है। यहाँ पर आपका हैलोजन पे एक बूट लैंप, यहाँ पर आपको थर्ड रो का जो हेडरेस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है एंड इसको अगर आपको फोल्ड करना है आप ऐसे करके फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट, फ़ोन रखने का जगह, यहाँ पर भी आपको सेम ट्रीटमेंट दिया गया है, बट कोई सॉकेट आपको नहीं मिलेगा एंड ऊपर आपको एक लाइट दिया गया है एंड AC वेंट्स भी आपको मिल जाता है। तो यही है कुछ GX ऑप्शनल का रियर बूट। इसको क्लोज कर देते हैं। अभी अगर हम लोग VX ऑप्शनल देखेंगे, VX ऑप्शनल में आपको सब कुछ सेम मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस हो जाता है वो है यहाँ पर VX HEV का ब्रांडिंग आपको मिल जाता है, बाकी सब कुछ सेम मिलता है। हाँ, एक जगह छोटा सा डिफरेंस है, वो है कि यहाँ पर ये क्रोम लाइनिंग आपको दिया गया है जो आपको GX ऑप्शनल पे नहीं मिलता है। कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको मैनुअल बूट दिया गया है। तो बूट स्पेस सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर ये पार्टीशन आपको मिल जाता है जो आप ऐसे करके ओपन कर सकते हो, जो आपको वहाँ पर नहीं मिलता है। बूट लैम्प यहाँ पर भी है। थर्ड रो के लिए जो हेडरेस्ट है यहाँ पर है, ये भी आप 50-50 स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पर भी फीचर्स सेम है एंड यहाँ पर भी आपको सेम फीचर्स मिल जाता है एंड ऊपर का जो फीचर्स है वो भी आपको सेम मिलता है। यहाँ पर एक बूट लैम्प भी आपको दिया गया है। तो यही है कुछ VX ऑप्शनल का रियर बूट। दोनों में सिर्फ यही अंतर है। अभी GX ऑप्शनल का
रियर डोर चेकआउट कर लेते हैं। तो डोर्स ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्राउन लेदरेट फिनिश मिल जाता है। यहाँ पर कंपनी फिटेड सनब्लाइंस आपको मिल जाता है। पावर विंडो कोई भी आपको वन टच अप डाउन नहीं मिलेगा। क्रोम पे डोर हैंडल है, स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर दिया गया है। अभी ये आपका 7 सीटर है तो इसलिए यहाँ पर कैप्टन सीट्स आपको मिल जाता है। आर्मरेस्ट आपको दिया गया है एंड ये सीट आप एडजस्ट कर सकते हो। इसको आगे पीछे करके आप थर्ड रो पे जा सकते हो। यहाँ पर आपको ऑटो एसी का कंट्रोल दिया गया है। 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पर एक हुक है एंड ऊपर देखेंगे तो दोनों तरफ आपको एसी वेंट्स मिल जाता है। तो यही है GX ऑप्शनल का मिडिल रो सीट। अभी VX ऑप्शनल का डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ सेम मिलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर यहाँ पर भी दिया गया है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स भी आपको सेम क्वालिटी का ही मिलेगा, फैब्रिक सीट्स ही है एंड ये भी आपका 7 सीटर है तो यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स मिल जाता है। बीच में देखेंगे तो फीचर सेम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है एंड ऊपर देखेंगे तो सिर्फ सनरूफ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हुक आपको उस तरफ भी दिया गया है। तो यही है कुछ साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द रियर सीट दोनों गाड़ियों का भी चलता है। GX ऑप्शनल का फ्रंट सीट जो है वो देख लेते हैं। तो GX ऑप्शनल का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर वही सेम आपको सॉफ्ट टच में लेदरेट मिल जाता है। यहाँ पर ये आपका हार्ड टच है। सिर्फ ड्राइवर साइड जो विंडो है यही आपको वन टच अप डाउन के साथ मिलता है, बाकी तीनों आपका नॉर्मल है। ORVMs आप यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एंड नीचे आप देखेंगे तो स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर मिल जाता है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स आपको यहाँ पर वही फैब्रिक फिनिश में ही मिलेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं है। मैनुअल सीट्स आपको यहाँ पर दिया गया है एंड यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलर सिर्फ मिल जाता है। तो चलिए अंदर बैठते हैं एंड डोर्स करते हैं बंद। अभी भाई हाई क्रॉस का जो खासियत है आप लोगों को पता ही है, वो है इसका रिफाइनमेंट। तो यहाँ पर ब्रेक दबा के आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होगा। तो इंटीरियर आपको यहाँ पर लेदरेट और हार्ड टच ब्लैक कलर पे मिल जाता है। ये आपका सॉफ्ट टच है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पर कोई कूलिंग फंक्शन नहीं है बट ओवरऑल स्पेस इज रियली गुड। अभी ये GX ऑप्शनल में आपको ये बड़ा सा टच स्क्रीन मिल जाता है जो आप लोगों ने टॉप मॉडल पे या फिर VX ऑप्शनल में भी आप देखेंगे तो यही टच स्क्रीन सिस्टम आपको दिया गया है। तो यहाँ पर टच रिस्पॉन्स ठीक ठाक ही है बट थोड़ा सा जो फॉन्ट है वो आपको थोड़ा सा पुराना लगेगा। एनीवे जो हाईलाइट पॉइंट है वो है 360 डिग्री कैमरा। तो इसको प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अभी कैमरा का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा अभी टोयोटा को चेंज करना चाहिए क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी है तो क्वालिटी वाइज इट शुड हैव बीन बेटर। तो यही कुछ मामला है भाई, इसको कर देता है बंद। हैजलाइट स्विच है, डुअल AC वैन से। अभी GX ऑप्शनल से आपको यहाँ पर ऑटो AC मिलना शुरू हो जाता है। तो ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, ब्लोअर आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, AC आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, ऑटो AC आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। अभी आप हाई क्रॉस का जो कोई भी वेरिएंट लेंगे आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ही मिलेगा। तो ये आपका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, 360 डिग्री कैमरा बटन इधर है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन, इको मोड, बट कोई भी ड्राइविंग मोड आपको नहीं मिलेगा। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। 2 आपको पोर्ट्स मिलेगा, एक टाइप A का, एक टाइप C का। यहाँ पर आपको डुअल कप होल्डर्स भी दिया गया है एंड यहाँ पर आर्मरेस्ट देखेंगे तो आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर एक साइड से खुलता हुआ दिखेगा, उस साइड से ओपन नहीं होता है बट ये आपका सॉफ्ट टच है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM के साथ यहाँ पर आपको हैलोजन पे लैम्प मिल जाता है। तो ये आपका कुछ फंडा है। यहाँ पर आपको वाइजर पे मिरर दिया गया है, लाइट नहीं मिलेगा। यहाँ पर टिकट होल्डर है एंड यहाँ पर आपको मिरर दिया गया है। अभी गाड़ी का जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है करेंटली दैट इज 20,22,500 रुपीज़। ये आपका 8 सीटर का प्राइस है। TCS 5 साल का रोड टैक्स, इंश्योरेंस और फास्टैग मिला के गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ रहा है अराउंड 22.5 लाख के करीब। तो अगर आप इसका 7 सीटर लेंगे जो कि ये गाड़ी है देन आपका एक शोरूम प्राइस तकरीबन 7,000 रुपये कम होगा। तो ये है कुछ प्राइस ऑफ द GX ऑप्शनल। स्टीयरिंग व्हील जो है कोई भी क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा तो वो एक डाउन साइड है। एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेगा आपका जो इंफोटेनमेंट का रिलेटेड है उसके लिए। एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेगा ये MID कंट्रोल करने के लिए। एडजस्टमेंट आपको हाइट और रीच दोनों का मिलता है, सो दैट इज ग्रेट। नॉर्मल वाइपर है बट ऑटो हेडलाइट्स आपको मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर भाई डिजिटल और एनालॉग का मिलता है। तो यहाँ पर आपको RPM लेवल मिल जाता है क्योंकि ये आपका नॉर्मल पेट्रोल इंजन है। एंड ये जो स्क्रीन है बीच वाला वो आप इस बटन के साथ कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप यहाँ से कंट्रोल करके देख सकते हो। तो एज यू कैन सी बहुत ही अच्छा खासा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। तो यही है कुछ इंटीरियर ऑफ द GX ऑप्शनल। अभी चलते हैं VX ऑप्शनल में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है देख लेते हैं। तो चलिए अभी VX ऑप्शनल में क्या मिल जाता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दरवाज़ा है आपको सेम ही मिलेगा, कोई भी डिफरेंस दोनों के दरवाज़ा में है नहीं, सब कुछ यहाँ पर प्लेसमेंट सेम मिलता है। सीट्स जो है सीट्स भी आपको यहाँ पर सेम मिलता है, कोई भी यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। तो चलिए अभी अंदर बैठ जाते हैं एंड इंटीरियर का फंडा देख लेते हैं। तो दरवाज़ा करते हैं बंद एंड गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट डिफरेंस जो देखेंगे वो है कि यहाँ पर आपको पावर का स्विच मिल जाता है क्योंकि भाई ये आपका EV है।
इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर नहीं मिलता है। एसी थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं, तो जब गाड़ी स्टार्ट होता है भाई आपको कुछ भी फील नहीं होगा, क्योंकि ये आपका ईवी में स्टार्ट होता है, तो वही मेजर बात है। अभी इंटीरियर देखेंगे तो इंटीरियर का जो ओवरऑल लेआउट है वो आपको सेम मिलता है। यहाँ पर भी सेम टेक्सचर और ट्रीटमेंट मिल जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट इधर भी है, यहाँ पर भी आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो आपका सेम साइज़ का ही है। यहाँ पर भी सेम आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। 360 डिग्री कैमरा का जो क्वालिटी है वो भी दोनों गाड़ियों में सेम ही है, उसमें भी कोई डिफरेंस दोनों गाड़ियों में है नहीं। क्वालिटी इसमें थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए। डुअल आपको एसी वेंट्स, हैज़र्ड लाइट स्विच, इस गाड़ी पे भी आपको ऑटो एसी मिल जाता है सेम, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आपको सब कुछ सेम मिलता है। जो डिफरेंस हो जाता है वो है कि यहाँ पर आपको ईवी मोड और ड्राइव मोड का बटन मिल जाता है। तो ड्राइव मोड आपको 3 मिलता है, इको, नॉर्मल एंड पावर मोड, एंड यहाँ पर ईवी मोड मिल जाता है। तो अगर आपके गाड़ी के बैटरी पे चार्ज है तो ये फुल ईवी मोड पे चल सकता है। यहाँ पर पोर्ट्स भी आपको सेम मिलता है, यहाँ पर भी कप होल्डर सेम है, ग्लव बॉक्स भी सेम है। ऊपर यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग आईआरवीएम मिल जाता है, उसमें आपको मैनुअल डिमिंग मिलता है। एंड सनरूफ जो है, सनरूफ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो सनरूफ है आप ऐसे करके ओपन कर सकते हो। तो एज यू कैन सी आपको एक ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, बट फिलहाल इसको हम लोग ओपन नहीं करेंगे क्योंकि बाहर में बहुत गर्मी है। तो लेट्स जस्ट क्लोज इट। यहाँ पर जो वाइज़र है, वाइज़र पे आपको मिरर के साथ लाइट मिल जाता है जो आपको उसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी आपको सेम ट्रीटमेंट मिल जाता है। अभी स्टीयरिंग व्हील में जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो जगह, एक है कि यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है जो आपको GX ऑप्शनल पे नहीं मिलेगा, एंड यहाँ पर आपको लेदर एज स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है जो आपको उसमें नहीं मिलेगा। बाकी जो बटन है सेम है। एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट भी आपको सेम मिलता है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको प्लस माइनस जो आप पैडल शिफ्टर्स देख लो, इससे आपका जो रीजन है वो आप चेंज कर सकते हो, तो वो एक अच्छा बात है। एंड यहाँ पर आपका जो वाइपर है, नॉर्मल वाइपर मिलता है, यहाँ पर आपको ऑटो हेडलाइट्स मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चेंज है क्योंकि यहाँ पर कोई आपको टैकोमीटर नहीं मिलता है। यहाँ पर ये चार्ज, इको और पावर मोड का एक लीवर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली कोई इंजन तो नहीं है, ये मैक्सिमम टाइम बैटरी में ही चलता है। तो बीच वाला जो स्क्रीन है वो आप इस बटन के साथ कंट्रोल कर सकते हो। तो ओवरऑल फंक्शंस जो है सब गाड़ी का, दोनों गाड़ियों का सेम है। एंड यहाँ पर आपको TPMS भी दिया गया है, तो टायर प्रेशर आपको दिया गया है। यहाँ पर ट्रिप, डिस्टेंस और टोटल टाइम ये भी आपको मिल जाता है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपको यहाँ पर दिया गया है, बट TPMS आपको इस गाड़ी पे नहीं मिलता है। ये छोटा सा एक डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। तो अभी जो है गाड़ी का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका 7 सीटर है, तो VX ऑप्शनल 7 सीटर का एक शोरूम प्राइस है अराउंड 27,95,000। TCS 5 साल का रोड टैक्स, इंश्योरेंस मिला के और फास्टैग मिला के गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ रहा है अराउंड 31,03,661। तो आप इसको 31 लाख ही पकड़ सकते हो। अगर आप इसका 8 सीटर लेंगे देन आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ऑन दी एक्स शोरूम प्राइस। तो इसका प्राइस तो मैंने आपको बता दिया। तो यही है कुछ इंटीरियर ऑफ द VX ऑप्शनल। डिफरेंसेस छोटा जगह में है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आपको मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइज, ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन द GX ऑप्शनल एंड द VX ऑप्शनल। तो तकरीबन प्राइस डिफरेंस जो है वो आपका तकरीबन 8.5 से 9 लाख रुपए प्राइस डिफरेंस है। मतलब ये आपका तकरीबन 8.5 से 9 लाख रुपए एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द GX ऑप्शनल। बट यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा प्राइस आप दे रहे हो वो है ऑब्वियसली जो अंडर द बॉनेट है उसका ही सबसे ज़्यादा प्राइस है, क्योंकि ये आपका फुल हाइब्रिड है एंड ये आपका पेट्रोल है। तो माइलेज में अगर आपका मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं बोलूँगा आप ये 9 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हो इस गाड़ी के लिए, आपको उस हिसाब से ये गाड़ी को चलाना पड़ेगा टू गेट बैक द 9 लाख रुपीज़ दैट यू आर पेइंग फॉर दिस कार। वो आपको माइलेज से ही रिटर्न करना पड़ेगा। नहीं तो फीचर्स के मामले में और जो डिफरेंसेस है वो है कि यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। हाईवे पे ये आपको ज़्यादा एफर्टलेस ड्राइव देगा। यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसको छोड़ के डिफरेंसेस जो है काफ़ी छोटा छोटा डिफरेंसेस है। तो कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे अगर और भी वीडियोस आपको देखना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन